एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी वेदिका एंड आई एम अ CBSE 9th ग्रेडर। इस व्लॉग में 2 दिन की क्लिप्स होने वाली हैं, 6 अगस्त प्लस 7 अगस्त की। एंड ये व्लॉग स्टडी व्लॉग और अ डे इन माई लाइफ कह सकते हो तुम लोग। सो अभी व्लॉग को शुरू करते हैं। अभी आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। उससे पहले मम्मी ने मुझे खाना दे दिया था एंड ये दाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड मैं ही जानती हूँ कि मैंने ये खाना कैसे ही खाया। मैं बैठी हूँ मैथ्स और साइंस एंड इसको करने के बाद अगर टाइम बचेगा तो मैं देखूँगी कुछ और करूँगी, बट जहाँ तक ये टाइम नहीं बचने वाला है बिकॉज मुझे बायो भी रिवाइज़ करनी है एंड मैथ्स का थोड़ा बहुत काम करना है मुझे। सो देखते हैं, अगर टाइम बचा तो कुछ और करेंगे, नहीं बचा तो इट्स ओके। सबसे पहले मैं मैथ्स करने वाली हूँ बिकॉज मैथ्स को करने में मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आई डोंट नो वाई। एंड लेक्चर 2 घंटे का होता है पर मैं उसे 4 घंटे में कंप्लीट करती हूँ, तो इसलिए सबसे पहले टाइम की कमी को देखते हुए मैं मैथ्स को उठाने वाली हूँ। क्वाड्रेटर्स वाला चैप्टर करना है मुझे इसके आगे का। सो अभी वो करते हैं। भाई पिछले कुछ दिनों से इतनी बारिश हो रही है और आज एकदम से पता नहीं कैसे इतनी तेज धूप निकल गई। भाई मौसम का भी कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों की तरह। और यहाँ पे मैं कूल बनने के लिए पेन स्पिनिंग कर तो रही थी पर वो मुझसे हो नहीं रही थी, सो इग्नोर दैट प्लीज़। और यहाँ पे मैं कर रही थी फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का काम कर रही थी। सेल्फ स्टडी तो मैं करती ही नहीं हूँ, काम ही करती रह जाती हूँ। और स्कूल से भाई जब कावड़ की छुट्टियाँ पड़ी थी ना, इतना सारा काम आया है कि वो मुझसे अभी तक भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं बस वही कर रही थी। और इस क्लिप में मैंने तो बहुत ही थोड़ा सा काम किया है, मतलब ना के बराबर किया है। और अभी देखते हैं पता नहीं कैसे मैं अपना काम कंप्लीट करने वाली हूँ। हमारे बैच में टिश्यूज़ वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, बस एक लेक्चर और बचा है, फिर तो NCERT डिस्कशन होगी एक्टिविटीज़ वाली, तो उसको मैं शायद नहीं भी लूँगी, शायद से। आई एम नॉट श्योर कि मैं लूँगी नहीं लूँगी। बाकी हमारा चैप्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है। आज जो एक लेक्चर बचा है वो मैं लूँगी, मतलब जो आएगा लेक्चर अभी 5 बजे वाला, तो उसमें हम लोग वही एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू वगैरह पढ़ेंगे। तो अभी इतना ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है इस चैप्टर में। और ये चैप्टर सीरियसली बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, मतलब कंप्लीट करते करते हमें ऑलमोस्ट 10-11 लेक्चर लग गए हैं बैच में। तो अभी है मेरी बायो की क्लास एंड मैं उसे ही लेने जा रही हूँ। तो मैंने बायो की क्लास ले ली है एंड इट्स 6:30 राइट नाउ, बट मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग और क्लास इसी फ़ोन से लेती हूँ, तो इसलिए अब अगली जो क्लिप आने वाली है वो है बायो की क्लास के बाद की। तो जस्ट अभी मेरी बायो की क्लास ख़त्म हुई है एंड आई एम इन किचन राइट नाउ बिकॉज मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। एंड अभी मैं पानी पीऊँगी एंड उसके बाद मेरी मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास लूँगी, फिर कल की मैं स्कूल की छुट्टी मारने वाली हूँ। आई डोंट नो वाई, विदाउट एनी रीज़न मैं छुट्टी मारती रहती हूँ स्कूल की। 75% अटेंडेंस गई भाड़ में, हम स्कूल की छुट्टी मारेंगे। तो मैं हूँ अभी छत पे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने आई थी मैं छत पे। एंड देखो भाई कितने बड़े बड़े हो गए हैं सारे प्लांट्स। एंड अभी मैं टिश्यूज़ वाला चैप्टर भी पढ़ के आई हूँ, मतलब आज कंप्लीट हो गया है, तो मुझे मतलब पता है प्लांट्स वगैरह के बारे में, कौन कौन सा टिश्यू होता है। देखो यहाँ पे ना कॉलनचाइमा प्रेजेंट होता है एंड मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पता है मुझे, तो थोड़ा सा इट सीम्स लाइक मैजिकल टू मी, आई डोंट नो वाई। थोड़ा सा तो मैं रिलेट नहीं हो पा रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई कैन रिलेट टू माई सेल्फ, तो मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। जो भी मैंने अभी बोला वो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या बोले जा रही हूँ, बस मैं बोले जा रही थी। उसके बाद मैं छत पे ऐसी वॉकिंग वगैरह करने लग गई बिकॉज मेरी 10 मिनट बाद ही क्लास थी मैथ्स की एंड मुझे मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं जस्ट माइंड फ्रेश करने वॉकिंग कर रही थी। देखो जो मैं तुम्हें छत पे ज्ञान दे रही थी ना कि यहाँ पे कॉलनचाइमा वगैरह प्रेजेंट होता है, वो मैं इसके बारे में बोल रही थी। देखो मैम ने हमें बताया था कि लीफ स्टॉक वाली जगह पे कॉलनचाइमा प्रेजेंट होता है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है। और आज हमारा फाइनली 11 लेक्चर के बाद ये टिश्यूज़ वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी NCERT डिस्कशंस होंगी एंड ये एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू वगैरह पढ़ाया था। तो अभी जस्ट 5 मिनट में मेरी मैथ्स की क्लास आने वाली है एंड आई एम टोटली नॉट इन मूड ऑफ स्टडिंग मैथ्स, बट मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए बिकॉज अगर मैंने लेक्चर छोड़ दिया तो मुझे पता है कि मेरा इस लेक्चर का ना, सॉरी इस चैप्टर का बैकलॉग बन जाएगा पूरा का पूरा। सो मैं नहीं चाहती मेरा बैकलॉग बने, सो आई विल टेक द लेक्चर। तो यहाँ पे मैं मैथ्स का नोट्स वाला रजिस्टर लेके बैठ गई थी एंड नोट्स बनाने के लिए ना मैथ्स के मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है बिकॉज सबसे पहले मैं बता दूँ मैं मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। तो जब लेक्चर हो रहा होता है लाइव तब तो मैं बस लेक्चर पे ध्यान देती हूँ और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं जो क्वेश्चंस है ना जो सर करवाते हैं वो मैं नोट्स में उतार लेती हूँ। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है और अगर मैं उतारने में रह गई तो मेरा कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे एक लेक्चर को 2-2 बार देखना पड़ता है। पहले टाइम पे मैं समझती हूँ कि सर क्या बोल रहे हैं, सेकंड टाइम पे मैं नोट्स बनाती हूँ, तो इसलिए भाई मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन ही
पढ़ाई में ही चला जाता है। आई होप जो मैंने अभी रामकथा सुनाई है वो तुम्हें समझ आई होगी। तो मैं यहाँ पे बस यही दिखा रही थी कि मैंने कहाँ तक कर लिया है क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर, मतलब बैच में कहाँ तक हो गया है। एंड मतलब सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और ये दिखाते दिखाते ना लैंप एकदम से गिर गया, जो कि नहीं गिरना चाहिए था, बिकॉज अगर लैंप ख़राब हो गया ना तो सारा सोर्स ऑफ लाइट चला जाएगा मेरा, मतलब लैम्प इज़ सो प्रीशियस टू मी। तो मैथ्स की क्लास अटेंड करने के बाद मैं सीधा सो गई थी, मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं की। एंड अब जो सारी क्लिप्स आने वाली हैं वो होंगी 7 अगस्त की। तो इस दिन मैं 3:30 बजे पढ़ने बैठी थी मैथ्स, बिकॉज सुबह मैं कुछ काम कर रही थी। तो मैं मैथ्स कर रही थी, चैप्टर था लाइन्स एंड एंगल्स वाला, बिकॉज वो मेरे पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है, जो कि 12 दिन बाद ही है। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं थोड़ी थोड़ी मैथ्स की प्रैक्टिस रोज़ करनी शुरू कर दूँगी, बिकॉज 12 दिन बाद मेरे पीरियोडिक टेस्ट है। एंड आई डोंट वांट कि मेरा सिलेबस एंड मोमेंट तक कंप्लीट ना हो और मुझे रिविज़न का बिल्कुल भी टाइम ना मिले, बिकॉज दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आई कांट स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स। सो आई एम थिंकिंग टू डू दिस एंड इम्प्लीमेंट दिस इन माई लाइफ। उसके बाद आई हैड सम इवनिंग्स। तो यहाँ पे मेरा मैथ्स का सेशन भी हो गया है, मतलब सेशन क्या, बस 1-2 पेज की ही प्रैक्टिस करी मैंने। बट आई एम ग्लैड कि मैंने कुछ तो किया मैथ्स में, बिकॉज मैं मैथ्स करती ही नहीं हूँ, और मैथ्स मेरा वीक सब्जेक्ट भी है, तो मुझे रोज़ एटलीस्ट 1 घंटा तो उसे देना ही चाहिए, बट मैं करती ही नहीं हूँ मैथ्स। तो आज मैंने इतना भी किया तो वो भी बहुत है। अब मेरी आने वाली है बायो की क्लास, उसमें मैम एक्टिविटी डिस्कस करेंगी टिश्यूज़ की चैप्टर की, तो मैं वो लूँगी और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अब मेरी बायो की क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। एंड आज मेरी एक ही क्लास थी, मतलब वैसे तो 2 थी, बट मैं हिंदी की क्लास लेती नहीं हूँ बैच से, तो मैंने हिंदी की क्लास स्किप कर दी। एंड आज का दिन इतना हेक्टिक नहीं था, बिकॉज एक ही क्लास थी मेरी, और इसलिए मतलब जब 2 क्लास होती हैं तब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, मुझे कुछ भी करने का टाइम मिलता नहीं है एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी का। बट आज मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स करा, तो इसलिए आई एम फीलिंग गुड। एंड वैसे तो टिश्यूज़ वाला चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम माई साइड। एंड बस अब मैम समृद्धि मैम जो है NCERT के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाली हैं। वैसे तो फ्रॉम माई साइड इट इज़ ऑलमोस्ट डन, बस मुझे थोड़ा सा रिवाइज़ करने की नीड है। एंड अब मेरे 10-12 दिन बाद PT आने वाले हैं, पीरियोडिक टेस्ट। तो सबसे पहला मैथ्स का ही है, जिसकी तैयारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो चैप्टर्स आ रहे हैं PT 2 में, एक तो आ रहा है लाइन्स एंड एंगल्स वाला और एक आ रहा है हेरॉन्स फॉर्मूला। ये दोनों ही बैच में तो हो चुके हैं बस, और मुझे आते भी है दोनों चैप्टर, बस मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की नीड है। एंड आई थिंक कि अगर मैं 5-6 दिन लगातार मैथ्स को 1.5 घंटा भी देती हूँ तो मेरा 5-6 दिन में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मुझे रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। So yeah everyone, that is it for today's vlog. Subscribe for more study vlogs and I will meet you in my next video. Till then, take care and bye bye.